अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन जी इंडियन क्रिकेट के लिए जो सोगवार है, यह इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए भी बहुत हद तक सोगवार होगा। विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। उन्होंने अपनी एक पोस्ट पे लगाया इंस्टाग्राम पे, उन्होंने बोला, इट्स बीन 14 years since I first wore the baggy blue in test cricket. Honestly, I never imagined the journey this format would take me on. It's tested me, shaped me and taught me lessons I'll carry for life. There is something deeply personal about playing in whites. The quiet drain and the long days, the small moments, and no one sees but that stays with you forever. As I step away from this format, it's not easy, but it feels right. I have given it everything. I had it, it's given me back. So much more than I could have hoped for. I'm walking away with a heart full of gratitude for the game or the people I shared the field with, and for every single person who made me feel seen along the way. I'll always look back to my test career with a smile. Signing off. So that was a statement from Virat Kohli before he bids farewell to his test career. और क्या ही शानदार इसका रहा है। थोड़ा डिटेल में आज की वीडियो के अंदर बात करते हैं कि विराट कोहली का टेस्ट करियर कैसा रहा, एज ए कैप्टन कैसा रहा, एज ए प्लेयर कैसा रहा, एज ए जो है इंडिविजुअल कैसा रहा। सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहें। कोहली अमंग द ग्रेट्स थी। यहाँ पे सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़, सुनील गावस्कर के बाद विराट कोहली चौथे टेस्ट बैटर बने हैं जिन्होंने इतना हाईएस्ट स्कोर इंडिया के लिए किया है। मेरे ख्याल से इन्हें 10,000 का फिगर जो कंप्लीट करना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेट रहे, ये इन्होंने 9,230 रन पे अपना जो है वो करियर ख़त्म किया और इस तरह ये चौथे जो है टॉप स्कोरर रहे हैं लिस्ट के अंदर। इनकी करियर की बात की जाए तो जब इन्होंने स्टार्ट किया, इन्होंने जो है 2011 से 15 तक 41 मैचेस खेले, 44.2 की एवरेज से 2,994 रन बनाए और 11 सेंचुरीज बनाई। 2016 से लेकर 19 तक विराट कोहली का प्राइम रहा, इसके अंदर इन्होंने बहुत स्कोर किया। 66.79 की एवरेज थी। 43 मैचेस के अंदर 4,208 रन स्कोर किए इन्होंने और 16 सेंचुरीज इन्होंने स्कोर की। लास्ट फेज इनका बहुत ही बुरा गया पोस्ट जो है पेंडेमिक, वहाँ पे जब आपके ख़त्म हुआ है, कोरोना ख़त्म हुआ है, तो 2020 से लेके 2025 अंटिल इज रिटायरमेंट इन्होंने 39 टेस्ट मैचेस खेले, सिर्फ 2,028 रन बना सके, सिर्फ और सिर्फ 3 सेंचुरियाँ की और इनकी एवरेज भी 30.72 की रही। उसके बाद अगर कैप्टनसी की बात की जाए तो विराट हैज़ अ फिनोमिनल रन। ही इज़ द बेस्ट कैप्टन इंडिया एवर हैड। 68 मैचेस के अंदर विराट ने कैप्टनसी की थी, 40 के अंदर विराट कोहली सक्सेसफुल रहे। जो विनिंग रेशियो है 58.62 का इनका विनिंग रेशियो है। उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी आते हैं जिन्होंने 27 टेस्ट मैचेस जीते और उन्होंने 60 में से उनका 45 का था, और गंगुली ने 21 मैचेस जीते, 49 के अंदर इनका 42.85 का इनका था। और इसके बाद क्रेग चैपल ने और ऑल क्रॉस क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी बहुत ज़्यादा इनके लिए वार्म विशेज़ आई हैं, वेल विशेज़ आई हैं। उन्होंने इम्पैक्ट के ऊपर बात की, विराट कोहली ने क्या इम्पैक्ट छोड़ा, किस तरह ये लेके चले। पूरे करियर की अगर बात की जाए तो विराट कोहली ने 123 मैच टोटल खेले, 9,230 रन बनाए, 46.85 की इनकी एवरेज थी, 30 सेंचुरीज, 3150 स्कोर की, 254 रन इनका हाईएस्ट था। एंड ही हैड अ फिनोमिनल रन। और जिस तरह की क्रिकेट विराट कोहली ने खेली है, नो डाउट टेस्ट क्रिकेट के अंदर वो इस तरह परफॉर्म नहीं कर सके द वे ही हैज परफॉर्म इन T20s एंड ODIs, लेकिन स्टिल बंदा इज़ वन ऑफ द ग्रेट्स। 100 सेंचुरियाँ हो सकती थी इसकी, अभी मैं ख्याल 84 के करीब इनके पास हैं, तो इनको आगे जो है चलना चाहिए था मेरे ख्याल से। तो तेंदुलकर के बाद ये सेकंड प्लेयर बनते जो 100 सेंचुरियाँ स्कोर करते। जिस तरह की फिजिकल फिटनेस है, जिस तरह का उस बंदे की डिटर्मिनेशन है, तो आई थिंक ही वुड हैव गॉन फॉर अनदर ईयर और 2 ताकि अपनी 100 सेंचुरीज कंप्लीट कर सकते। 84 राइट नाउ आई थिंक इनकी हैं, 54 आई थिंक वनडेज के अंदर है, 53 एक T20 के अंदर है और 30 इनकी जो है टेस्ट के अंदर है। तो ये सारी सूरत हाल थी। एक बहुत ज़बरदस्त चैप्टर जो है एंड हुआ यहाँ पे, और जिस तरह का इन्फ्लुएंशियल क्रिकेटर था ये, इसने अपनी बिड किया, फेयरवेल किया है अपने टेस्ट करियर को। T20 से पहले रिटायरमेंट ले चुके हैं, अब वो सिर्फ और सिर्फ ODIs का है। तो मेरे ख्याल से ये 2027 का वर्ल्ड कप है, ही वांट्स टू प्ले टिल दैट, और वो वहाँ से जीत के जो है वर्ल्ड कप अपना करियर का एंड करना चाहते हैं। देखते हैं कि वहाँ तक क्या करते हैं, क्या पहुँचते हैं, कब पहुँचते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन ये सारी सूरत हाल थी। विराट कोहली ने जी फेयरवेल कर दिया है, बिड कर दिया है, टेस्ट क्रिकेट को बाय बाय कर दिया है, और इस तरह क्रिकेट का एक चमकता हुआ सितारा जिसको हम दोबारा नहीं दे सकेंगे। सबसे जो मुझे चीज़ पर बुरी लगी कि इसने 123 टेस्ट मैच खेले, एक टेस्ट मैच भी पाकिस्तान के अगेंस्ट और पाकिस्तान की सॉइल के ऊपर नहीं खेला। तो ये चीज़ एक विराट कोहली के लिए भी एक ऑब्वियसली चीज़ होगी। इतना बड़ा प्लेयर पाकिस्तान में खेले बगैर ही चला गया,
तो दैट शोज़ कि इंडियन क्रिकेट ने कितना नुकसान पहुंचाया, क्या कुछ किया। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। अगर ये पाकिस्तान के अंदर आता, बेहतर परफॉर्म करता, पाकिस्तानी भी इसको खेलता हुआ देखते, तो एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ हो सकती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जी एक ख़त्म हुआ विदाउट स्कोरिंग 100, विदाउट स्कोरिंग 15 टेस्ट, विदाउट प्लेइंग अ टेस्ट मैच अगेंस्ट पाकिस्तान। विराट कोहली का करियर ख़त्म हो गया। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कि ये होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? विराट डिजर्व करता था पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलना और वहाँ पे अच्छा स्कोर करता, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड जाके उसने स्कोर किया, पाकिस्तान के खिलाफ भी करता, तो ही वुड हैव स्कोर्ड ऑल अगेंस्ट ऑल टेस्ट प्लेइंग नेशन, 100 जो थी उसकी हो जाती। लेकिन उसको इस जो है रिकॉर्ड से महरूम रखा गया। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? डू लेट अस नो।